पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ पूजा। आप सभी लोगों का मैं अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैंने लास्ट मंडे को अपने घर पे रुद्राभिषेक की पूजा कराई थी, तो उसी से रिलेटेड मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की हूँ। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को हमारे पंडित जी के द्वारा पार्थिव शिवलिंग बनाना दिखा रही हूँ। ये जो पार्थिव शिवलिंग बन रहा है ये मिट्टी से नहीं बन रहा है, क्योंकि हम लोग के आसपास कोई साफ़ शुद्ध मिट्टी नहीं मिल पाती है, इसलिए मैंने मार्केट से मुल्तानी मिट्टी लेके उसके थ्रू मैंने पार्थिव शिवलिंग बनाया है। और ये आपके सामने पंडित जी पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं, और उसके ठीक सामने आप देखेंगे तो दो चौकी लगी हुई है। एक पे पंडित जी ने भगवान श्री गणेश जी का स्वरूप दिया है, और उसी के साइड में उन्होंने नवग्रह भी बनाए रखा है, और वहीं पे उन्होंने कलश स्थापना भी किया हुआ है। और नीचे जहां आप देख पा रहे हैं वहां पे उन्होंने अखंड ज्योति जलाई हुई है, और जो सफ़ेद चौकी है उसी पे हमारा रुद्राभिषेक होगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पार्थिव शिवलिंग बनाना दिखा रही हूँ। इस वीडियो में मैं कुछ जानकारी आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो मुझे भी फर्स्ट टाइम पंडित जी के द्वारा पता चला। पंडित जी ने मुझे बोला कि जब भी पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो आप जलाधारी का जो मुख होता है वो किसी भी दिशा में नहीं बना सकते हैं। उसमें इस बात का ध्यान देना पड़ता है कि जो जलाधारी रहती है उसका जो मुख होता है वो उत्तर दिशा की ओर रहता है, और उसी का ध्यान रखते हुए फिर हमें उस पर शेषनाग को भी विराजित करना पड़ता है। तो आप देख पा रहे हैं पंडित जी अपना पार्थिव शिवलिंग को अपना शेप दे रहे हैं। और मैंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी पार्थिव शिवलिंग बनाने का क्या आधार है, ये क्यों बनाया जाता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि भगवान पार्थिव शिवलिंग का जो हम आधार बनाते हैं, जो स्वरूप देते हैं, वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे जिन लोगों को संतान से रिलेटेड कोई समस्या होती है या कोई बहुत दिनों से परेशानी आपकी लाइफ में चली आ रही है, तो भगवान का शिवलिंग जब आप अपने आप हाथों से तैयार करते हैं और उसका रुद्राभिषेक करते हैं तो उसका जो पुण्य प्रताप है वो बहुत ज़्यादा गुना बढ़ जाता है। और धर्म शास्त्र के अनुसार स्वर्ग में शंकर भगवान के सिर की, पृथ्वी लोक पर शिवलिंग की तथा पाताल लोक में उनके पैरों की पूजा का विधान है। और जैसे कि कुछ लोग ये पूछते हैं कि मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करने से क्या हो जाता है, तो शिव पुराण के मुताबिक पार्थिव शिवलिंग किसी पवित्र नदी या तालाब की मिट्टी से ही बनाना चाहिए। इसकी पूजा से उम्र, सुख और शांति में वृद्धि होती है। शिव पुराण के अनुसार पार्थिव शिवलिंग की पूजा से धन्य, धान्य, आरोग्य और पुत्र प्राप्ति होती है। वहीं मानसिक और शारीरिक कष्टों से भी मुक्ति मिल जाती है। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा कब करनी चाहिए, तो सावन के सोमवार के दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना अत्यंत ही फलदायी होता है। पार्थिव पूजन से यहाँ मतलब मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी विधि पूर्वक पूजा करके और पूजा के बाद उसे विसर्जित कर देने से है। शिव मानकर उनकी उपासना करते हैं और पूजा के बाद हम अपने ही हाथों से उन्हें विसर्जित कर देते हैं। और जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि पार्थिव शिवलिंग का मतलब क्या होता है, तो पार्थिव शिवलिंग का अर्थ होता है मिट्टी से तैयार शिवलिंग। पार्थिव शिवलिंग की पूजा शुद्धता और सकारात्मकता को दर्शाती है। यह भक्त और भगवान के प्रति समर्पण दिखाती है, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने में काफ़ी समय लगता है और इसे बनाने में पूर्ण शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। पार्थिव शिवलिंग कितना बड़ा होना चाहिए ये भी प्रश्न होता है लोगों का, तो पार्थिव शिवलिंग 12 अंगुल से ऊंचा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा ऊंचा होने पर
पुण्य नहीं, पूजा का पुण्य नहीं मिल पाता है। शिवलिंग पर चढ़ाई हुई चीज़ें कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसे आप या तो किसी पंडित को या आप किसी दीन दुखिया या किसी अदर पर्सन को दे दीजिए, बट स्वयं उस चढ़ाए हुए किसी भी चीज़ का उपभोग नहीं करना चाहिए। तो पार्थिव शिवलिंग बनाते कैसे हैं, तो आप देखिए। जो पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, वैसे तो मैंने इसे मुल्तानी मिट्टी से बनाया है, लेकिन इसका जो पौराणिक है वो इस तरह से है कि मिट्टी, गोबर, गुड़, मक्खन और भस्म मिलाकर पार्थिव शिवलिंग बनाए जाते हैं। और पार्थिव शिवलिंग कभी भी 12 अंगुल से अधिक ऊंचा नहीं होना चाहिए। और फ्रेंड्स, मैं जो पार्थिव शिवलिंग मैं खुद भी घर पे बना के पूजा करती हूँ मुल्तानी मिट्टी से। इस बार मैंने पंडित जी के थ्रू बनाया, क्योंकि जो भी वेद मंत्र हैं वो पंडित जी ही पढ़ेंगे। और मैं जो एवरी मंडे पार्थिव शिवलिंग की पूजा करती हूँ वो मैं हाथ से बना के करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं गंगा जल लेती हूँ, उसमें कभी कभी थोड़ा सा मैं दूध डाल लेती हूँ, और उसके बाद उससे मैं शिवलिंग भगवान का बनाती हूँ और एक छोटा सा गढ़ बना लेती हूँ। और फिर मैं भगवान की पूजा करती हूँ। पंचामृत के द्वारा मैं भगवान का रुद्राभिषेक करती हूँ। तो दोस्तों, आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करिए, और मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊं। और फ्रेंड्स, इसका मैं पार्ट 2 भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और पार्ट 2 में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और उसमें मैं अब अगला प्रोसेस क्या होता है पार्थिव शिवलिंग के बनाने के बाद, वो होता है रुद्राभिषेक करना। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि पंडित जी ने हमारे घर पे रुद्राभिषेक कैसे किया, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आई होप गाइज आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। भगवान भोले के तो हम सभी लोग भक्त हैं, और ऐसा नहीं है कि हम परफेक्ट ही होते हैं हर चीज़ में। अगर हमसे पूजा पाठ के दौरान कुछ गलती भी हो जाती है तो हम भगवान से उसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं। और फ्रेंड्स, इसी के साथ थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।